अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तड़का न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अपना कोर्स आगे जारी कर रहे हैं। HTML हमारी कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह। काफ़ी लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है, टेस्ट भी दिया है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी लिए हैं और काफ़ी लोग फेसबुक पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट्स में और मैसेजेस में भी कि हमें HTML का बैज नहीं दिया गया जो पास हो गए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ इस वीडियो में कि जिनके 100% मार्क्स हैं या जो टॉप 10 मेंबर्स हैं उनको वेरिफिकेशन HTML की तरफ से वेरीफाइड मेंबर तड़का न्यूज़ की तरफ से वेरीफाइड मेंबर उनको बना दिया गया है। अब बहुत सा डाटा ऐसा होगा जिनकी एक्सेस सिर्फ वेरीफाइड मेंबर तक होगी, जो कि हमें पता होगा कि क्योंकि अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि वेरीफाइड मेंबर को क्यों होगी, हमें क्यों नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि वो डाटा इस तरह का होगा कि आप लोग कुछ अंडरस्टैंड करेंगे उसको, कुछ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। मतलब जिनकी स्किल थोड़ी हाई है सिर्फ वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी एक हमारा कोर्स इंशाल्लाह जो है वो जारी रहेगा और बाकी आप सबको HTML बैजेस दिए जाएंगे। जिस दिन आपके HTML बैजेस बन रहे हैं, आप सबके जिस दिन बन गए उस दिन अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि HTML आपको बैजेस आपको दे दिए गए हैं। आपकी प्रोफाइल के ऊपर HTML का बैज आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स फेल हुए, आई थिंक 34 और 23 स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों का टेस्ट हम लोग दोबारा लेंगे, आप लोग दोबारा टेस्ट दें और जिनका टेस्ट मिस हो गया, जो टेस्ट किसी वजह से नहीं दे सके, उन सबका टेस्ट दोबारा होगा। आप लोग एक दफ़ा फिर मेहनत करें, लेक्चर्स को सुने और इंशाल्लाह मैंने तड़का न्यूज़ की टीम से रिक्वेस्ट की है कि जो लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं इनको SD फॉर्मेट में अब अपलोड भी किया जाएगा किसी होस्टिंग सर्वर साइट पे, जिनके फॉर एग्जांपल फोरशेयर पे या किसी ऐसी साइट पे जहाँ पे आप डायरेक्ट पूरी फाइल डाउनलोड कर सकें। अगर आप यहाँ से वीडियो डाउनलोड करके आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप HD फॉर्मेट में वहाँ से भी ट्यूटोरियल ले सकते हैं। तो आप बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा CSS असल में है क्या? सबसे पहले हमें ये देखना है कि CSS है क्या। HTML हमने पढ़ी, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी HTML। अब HTML में हम लोगों को क्या करना पड़ता था कि टेबल टैग हर चीज़ हमने हर चीज़ लगाती थी, लेकिन HTML में क्या होता था, पेज की कुछ खूबसूरती नहीं बनती थी, पेज मतलब थोड़ा सा ऑड लगता था। लेकिन CSS को सीखने के लिए HTML सीखना बहुत ज़रूरी था, तो डेट्स वाई हम लोगों ने सबसे पहले HTML सीखी, उसके बाद CSS पे आए। CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये बेसिकली स्टाइल शीट्स होती हैं और इस पेज की खूबसूरती करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा CSS 4 किस्म की होती है। सबसे पहली होती है इनलाइन CSS, उसके बाद होती है इंटरनल CSS, उसके बाद होती है एक्सटर्नल CSS। अच्छा, ये आप जब किसी से भी पूछेंगे, किसी टीचर से, किसी से भी, उनको सिर्फ इन 3 का पता होगा, लेकिन एक्चुअली हकीकत में CSS 4 किस्म की होती है। एक तो इनलाइन होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक होती है बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र की अपनी CSS होती है, यानी कि उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट CSS कहते हैं। तो बेसिकली CSS 4 किस्म की होती है। अगर आपको MCQ में क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हैं कि एक जो चौथी इसकी कैटेगरी है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली वर्क करके देखते हैं कि CSS में होता क्या। ठीक है, और CSS में हम लोग, क्योंकि आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इसमें काम करके, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं CSS में। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही HTML स्टार्ट और HTML क्लोज, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको आ गई हैं। आपके बॉडी के कितने हिस्से होते हैं और जी हेड के अंदर क्या आता है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ गई होंगी। बस ये आप लोगों की भी मेहनत है इसमें और हमारी भी मेहनत है। हमारी तो कोशिश है कि आप लोग अपनी स्किल को मजबूत करें ताकि इस स्किल की बेस पे कल को आप कुछ कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं H1 कहता हूँ, CSS फर्स्ट क्लास, इसको मैं कंट्रोल S करके सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ जहाँ मैंने आपका पूरा कोर्स सेव किया हुआ है। वहाँ पे जाके मैं इसको, ये मेरे HTML हो गई है, CSS में मैं इसको CSS1.html के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया।
उस फोल्डर में गया, वहाँ से कॉपी किया जो लिंक है मेरा और अपने ब्राउज़र को ओपन किया। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में वो लिंक पेस्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास मेरी डायरेक्टरी ओपन हो गई। CSS ओपन करता हूँ, CSS में ये फाइल है और ये देखें CSS फर्स्ट क्लास, ये मेरे पास वैसे आ गई। सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। अच्छा, अब होता क्या है, मेरी बात याद रखिएगा कि CSS को यूज़ करने के जो टैग यूज़ होता है उस टैग को हम कहते हैं स्टाइल। और वो टैग हमेशा ये जो मैं यूज़ करने लगा हूँ ये चीज़, इसको कहते हैं हम इंटरनल CSS। ये इनलाइन नहीं, इंटरनल है। स्टाइल का टैग यूज़ होता है CSS को यूज़ करने के लिए। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल बॉडी है, हमने बॉडी में जाके कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि जो हमारी बॉडी है उसका जो कलर है वो क्या होना चाहिए। ये इसका एक सिंटैक्स होता है किसी भी चीज़ का सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स यहाँ पे हमारा सिलेक्टर आता है, उसके बाद नीचे दो ब्रैकेट हैं जो वो आती हैं, उसके बाद इनके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो हमने देनी होती है। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ, ये देखिए नीचे प्रॉपर्टी आई है बैकग्राउंड कलर, उसके बाद कॉलन और उसके बाद आप लिख दें रेड और इस तरीके से टर्मिनेट कर दें इसको सेमीकोलन से। कंट्रोल S किया मैंने, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए आपकी पूरी बॉडी का कलर रेड हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी इसके अंदर जो H1 लगी हुई है, ये H1 हमारा सिलेक्टर है, नीचे आए, दो ब्रैकेट्स दी मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं कहता हूँ जहाँ पे H1 है उसका जो कलर है सिंपल कलर, वो आप क्या कर दो, येलो कर दो, उसको येलो कर दो। टर्मिनेट कर दिया, कंट्रोल S किया। यहाँ पे करने के बाद ब्राउज़र में जाता हूँ, ये देखिए मेरा कलर जो है वो येलो हो चुका है। ठीक है, अब देखें CSS का फ़ायदा क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के अंदर 10,000 H1 लगी हुई हैं, 10,000 कोई भी किसी भी तरीके से H1 लगी है, किसी भी तरीके से आपने हर एक में जाके यहाँ पे टैग के अंदर नहीं लिखना कि इसका कलर क्या है। आपने एक दफ़ा CSS के अंदर डिफाइन कर देना है कि इसका कलर क्या होना चाहिए, आपके सब के ऊपर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आपको इस तरीके से CSS आपको फ़ायदा देगी। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल एक और छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, जो प्रॉपर लेक्चर है वो तो हम इंशाल्लाह बाद में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल H2 है, ठीक है, H2 है और H2 में मैं लिखता हूँ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कंट्रोल S करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, ये मेरे पास नीचे आ गया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसका भी मैंने चेंज करना, सेम जैसे मैंने ऊपर ये H1 का किया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल C से कॉपी, नीचे करके मैं इसको एंटर मार देता हूँ। यहाँ पे H2 की जगह H1 की जगह H2 लिख देता हूँ, इसको कंट्रोल S कर देता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाके देखूंगा तो उसका कलर चेंज हो गया होगा। ये हो गया। अब अगर कोई बंदा चाहे कि जी H1 बड़ी होती है, H2 छोटी होती है, H3 उससे छोटी होती है, तो इस तरीके से सारी हेडिंग्स H1 H2 मिला के मेरी वेबसाइट में कोई 10,000 हेडिंग्स है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे H1 के लिए लहदा, H2 के लिए लहदा, H3 के लिए लहदा, H5 के लिए लहदा, सारी के लिए लहदा CSS ना लिखनी पड़े। मैं कहता हूँ मैं एक ही दफ़ा डिफाइन करूँ, एक ही जगह पे सब की हेडिंग की कलर सेम हो जाए। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ कॉमा और इसके अंदर आगे लिख देता हूँ H2। इसको कहते हैं हम लोग पेयरिंग, यानी कि CSS में पेयरिंग होती है। आप लोग पेयर बनाते हैं कि दोनों का क्या कलर होना चाहिए। इसको जाके आप यहाँ पे करेंगे तो वो देखें दोनों का कलर, सबका कलर सेम है। सबका कलर कैसे सेम है, मैंने CSS में डिफाइन कर दिया। अगर आप पैराग्राफ का भी सेम करना चाहते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ दे दें। अगर आप इमेज का भी करना चाहते हैं तो आप इमेज, मतलब इमेज का कलर तो नहीं होता, बैकग्राउंड होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपका UL का टैग लगा है, पैराग्राफ का लगा है, इस तरीके से आप जिसका भी सेम कलर रखना चाहते हैं उसका सेम कलर जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं जी, मैं
लाइन हाइट एक होती है, लाइन हाइट, वो मैं कहता हूँ कि जी आप इसकी रख दें 45 पिक्सल, एक प्रॉपर्टी है लाइन हाइट की। वो मैं जाकर जब रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हमें, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने कॉलर डालना है, उसके बाद ठीक होगा। ये देखें, ये थोड़ा सा फासला बढ़ गया, पहले तो कम था, अब फासला बढ़ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्रॉपर्टी ख़त्म करता हूँ थोड़ी देर के लिए। पहले फासला देखिए कितना था, कम था। उसके बाद क्या करता हूँ मैं कि इसको पेस्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी का कंट्रोल एस करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फासला, ये लाइन हाइट की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं CSS में, आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने का। इसके भी टोटली 10 लेक्चर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं इंशाल्लाह। आई विल ट्राई के विद इन 10 लेक्चर इंशाल्लाह वी विल फिनिश CSS एंड देन वी विल स्टार्ट jQuery एंड अदर लैंग्वेजेस एंड इंशाल्लाह आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जो CSS है ये आप लोगों ने ध्यान से करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टाइलिंग इन वेब पेजेस के वेब पेजेस के अंदर जो आपने स्टाइलिंग करनी है, कलर देने हैं, शेडो देना है, कुछ मूव करवाना है कुछ। इसके बाद CSS के बाद CSS3 भी थोड़ी सी एनिमेशन जो उसके अंदर होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि कोडिंग के ज़रिए किस तरीके से आप एनिमेशन जो है वो लगाते हैं। तो इंशाल्लाह एनिमेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग एक चीज़ मैंने और आपको बतानी है, CSS में जो कुछ करना आज के लिए आपके लिए इतना ही है, तो छोटा सा आपने सिर्फ ये ट्राई करके देखना है। उसके बाद एक और काम आपने करना है कि आज के बाद हम काम नोटपैड में नहीं बल्कि ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर है, ड्रीमवीवर CS5, या आपने CS5 कर लें या CS5.5 कर लें, दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर लें। जो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, लिंक में से देख लें, उस लिंक को क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपने HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी है, PHP की भी है, ASP की है, CSS की है, जावास्क्रिप्ट की है, XML की है। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि HTML की फ़ाइल इस तरह क्रिएट कर लेनी है। ये सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये ऊपर एक डॉक टाइप का टैग लगा हुआ है, इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें बताया गया होता है कि ये एक चीज़ है W3C। ये W3C क्या है, मैंने आपको बताना था, ज़हन में रहा। W3 है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ये एक ऐसा अदारा है कि जो पूरी दुनिया में जो लैंग्वेजेस बनती हैं उनको होल्ड करता है, उनको यानी कि इनके पास उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। वाइड कंसोर्शियम वो अदारा है। उसके बाद आगे HTML का कौन सा वर्जन, XHTML का कौन सा वर्जन हम लोग करें। XHTML और HTML में छोटा सा डिफरेंस इंशाल्लाह मैं किसी लेक्चर में आपको समझा दूंगा। उसके बाद ट्रांसलेशन किस में हो रही है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है। और उसके बाद और कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं, कब से बनी हुई है 1999 में। और ये चीज़ें आपको जो है ना, मीटा टैग है, मीटा टैग क्या होता है अभी आपको सीखने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, जब होगी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। और ये चीज़ें मैंने सारी यहाँ से ख़त्म करनी है और हम लोग इस तरह यहाँ से ऐसे स्टार्ट लेंगे। आपने यहाँ पे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर आप लिखते हैं, अब यहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखेंगे, H लिखना आपने, उसके सारी चीज़ें आपको नीचे दे देगा। अभी क्या लिखना है आपने, H1 लिखना, 1 करें, क्लोज करें, साथ लिख के इसको आपने सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश डालना, उसने खुद क्लोज कर देना। बहुत ईजी होगा आपके लिए अब यूज़ करना। ईजी इसलिए होगा कि आप लोगों ने Notepad++ यूज़ किया। बहुत से यूज़र्स ऐसे कहते थे कि सर हमें आप लोग ये सेव एज पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद अपने CSS में जाऊँगा, HTML फाइल सेव कर लिया मैंने, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। ये यहाँ पे इस तरीके से नहीं है, इसको सेव कर लिया। उसी तरीके से मैं जाऊँगा यहाँ पे, अपना इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके ब्राउज़र में जाऊँगा। ब्राउज़र में जाने के बाद मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे CSS में जाता हूँ, दूसरी फाइल आपने ओपन कर दी। इस तरीके से आपको सिंपल फाइल ओपन होनी है, आपने कुछ नहीं करना। बाकी इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा, जब वक्त आएगा मैं समझा दूंगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत से यूजर्स हैं जिनको माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों को पता है। मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक तो मैं उनसे ये बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फेसबुक के ऊपर जो हमारे यूज़र कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बताया करें। बाज़ औक़ात हम नहीं बैठे होते कि इधर उधर होते हैं या हमारी टीम किसी और काम में मसरूफ़ होती है, ठीक है, तो उनको बताया करें, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो बताया करें। बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं, मैंने तड़का न्यूज़ टीम से
ये रिक्वेस्ट की है कि वो मेंबर जिनके 90 या 95 प्लस मार्क्स हैं टेस्ट के अंदर, उनको वो तड़का न्यूज़ टीम खुद उनको जो है ना वो फ़ोन करे और उनको जो है ना अप्रिसिएशन उनको दे और उनको ये हौसला दे कि आप लोग अच्छे तरीके से कोर्स करें। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरफ लेके आएँ। क्यों लेके आएँ? क्योंकि सदका जारी है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, आपके लिए भी बेहतर होगा और इंशाल्लाह हमारे लिए भी बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम प्रॉपर CSS को स्टार्ट करेंगे। आज मैंने इंट्रो दिया आपको CSS का, CSS होती क्या। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सी चीज़ें देखेंगे कि CSS में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।